अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी को आप आसानी से मिनटों में घर पर बना सकते हैं। तो जल्दी से पिज़्ज़ा सॉस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून घी लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हमने बर्तन में ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब एक स्मॉल साइज़ का चॉप हुआ हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को चम्मच से हल्का सा सोते करेंगे। अब 5 जवे हम लहसुन के ऐड कर देंगे। अब इसे भी चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा इसे सोते करना है। अब 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ओरिगानो ऐड कर दें। अब इसे चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। आंच आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। तो 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को आपने इस तरीके से मिड से 2 हिस्सों में काट लेना है। तो सारे टमाटर हमने रख लिए हैं। अब सारे टमाटरों को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चम्मच से टमाटरों को हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक देंगे। तो टमाटरों को हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो सारे टमाटर हमारे अच्छी तरह नरम हो गए हैं। अब सारे टमाटरों की साइड्स को हम चम्मच की मदद से सीधा कर लेंगे। तो सारे टमाटरों की साइड्स को हमने सीधा कर लिया है। अब चम्मच की मदद से सारे टमाटरों के स्किन्स को हम रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो इसको छिलके के साथ भी बना सकते हैं, मगर मैं इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ। तो सारे टमाटरों का छिलका हमने रिमूव कर दिया है। अब चम्मच की मदद से इस तरीके से सारे टमाटरों को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। अब टमाटरों को चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हाफ टी स्पून चीनी ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटरों का जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। टमाटरों का हमारा कच्चापन ख़त्म हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना। अब हम इसके अंदर हाफ बाउल टोमेटो केचप ऐड करेंगे। टोमेटो केचप डालने से जो हमारी सॉस है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब चम्मच से सारी केचप को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। आंच आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। तो 1 मिनट हो गया है। केचप का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सॉस को ठंडा होने देंगे। तो सॉस हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने ठंडा नहीं किया। अब हम सॉस को उठाएंगे और इसे ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सॉस को ब्लेंड किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में डालने से सॉस हमारी ज़्यादा अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगी और बिल्कुल बाजार जैसी तैयार होगी। तो सारी सॉस हमने ब्लेंडर में ऐड कर दी है। अब हम ब्लेंडर को चला देंगे। बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं ब्लेंड करना, बस थोड़ा सा ब्लेंड करना है। तो सॉस हमारी ब्लेंड हो गई है। अब ब्लेंडर को ऑफ कर देंगे। तो ये देखें, ब्लेंड करने से जो हमारी सॉस है वो बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट में बन गई है। अब हम अपनी सॉस को बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस हमारी तैयार हो गई है। आप इस सॉस को 30 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी के बाद आपको मार्केट से पिज़्ज़ा सॉस परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।